कितने बुरे दिन थे हमारे कि हमें आपके यहाँ नौकरी करनी पड़ी। तुम्हारे दिन कुछ अब भी खास नहीं जा रहे। ये हैं सूप बोले बोले छन्नी भी बोले जहिमा 72 छेद। तुम्हारे तो बहुत खास जा रहे हैं ना। अब तुम तो इंडिया लेवल के संवाददाता हो गए हो। पिछले जन्म में चूम लूंगी करते थे, इस जन्म में छाप दूंगा। 2 शब्द से तीसरा नहीं ला पा रहे हो। 2 जन्म बिता देने हो तुम बेकार के आदमी। अरे यार कोई इस आदमी को चुप कराएगा। चुप रहिए ना। आत्मा फंसी वहां। सकीना बिटिया, हम बोल रहे हैं बाबूजी। हम नहीं थे क्या? थे। हो गया? हाँ। करें आगे? और क्या दिख रहा है आपको? निमकी, जरा रुकिए। ये देखिए, हमारे गफ्फू नवाब ने हमें चांदी की पायल दी है। लीजिए, फिर और सुन लीजिए, इसमें कौन सी नई बात है। चांदी की पायल तो कोई भी अपनी महबूबा को दे सकता है। बात तो तब है जब कोई सोने की कारीगरी की हुई चुनरी दे। सोने की कारीगरी? ये देखिए हमारे राजा साहब ने हमें क्या दिया है। अच्छी है पर थोड़ी पुरानी है। तुम दोनों एक नंबर की बेवकूफ हो। अरे ये उजड़ी रियासत के राजा और नवाब हैं। इनके पास जो कुछ भी बचा कुचा है कल को वो भी खत्म हो जाएगा। नवाब साहब किसी चाय की दुकान पर चाय बनाते और राजा साहब कहीं पान बेचते नजर आएंगे। फिर क्या करोगी? लड्डू सन को अपना नाच दिखाया होता तो करोड़ों के खजाने की मालकिन होती। चूम लूंगी। करोड़ों के खजाने की मालकिन? हाँ, लड्डू सन ने अभी कुछ दिन पहले ही एक गांव में लूटपाट की है। वहां से उनको खूब सारे जेवरात मिले हैं। चूम लूंगी। अच्छा। हाँ, और अगर तुम दोनों चाहो तो वो पूरा का पूरा तुम दोनों का हो सकता है। चूम लूंगी। क्या करना होगा हमें? लड्डू सन के लिए महफिल सजानी होगी। चूम लूंगी। ठीक है, हम तैयार हैं। ये हुई ना बात, दोनों को चूम लूंगी। अच्छा, तो इसका मतलब रूह और निमकी गफर और राजा छन्नू को धोखा देना चाहती थी। हौल विला कुव्वत। हाँ, मैं सुन के तो यही लग रहा है। हमको तो हर जन्म में पनौती लगी हुई है। इस जन्म में वो प्रकाश आटा चक्की वाला और पिछले जन्म में लड्डू सन। कुछ कह रहे हो? हैं? ना, नहीं तो निकल लीजिए, आप लोग घर घर खेल लीजिए। और अरमान बच्चे हैं किसी के निकलने के लिए? हम जा रहे हैं। नहीं, मत जाइए। अरे यार, इनकी अजब गुंडागर्दी है। चुप हो जाइए ना। और क्या दिख रहा है आपको? अम्मी जान दिखाई दी हमें। हम भी हैं। हाँ, आपका नाम फिजूल बेगम था और आप ही मौसी की हवेली चलाती थी। अस्तगफिरुल्लाह।
नो नो रू एंड निमकी माय लव माय डार्लिंग, मैं तुमको अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। अरे लड्डू सन छोड़िए, नो नो नो, लड्डू सन छोड़िए, नो नो नो, लड्डू सन छोड़िए। लाहौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह। तुम मरियल तवलची, वेयर इज रू एंड निमकी? हम यहाँ हैं लड्डू सन। इट्स चीटिंग। तुम लोग हमको रात में इतना ड्रिंक पिलाया कि हम बेहोश हो गया। उसके बाद तुम लोग हमारा पूरा जेवर उतार ले गई। या तो हमको तुरंत हमारी ज्वेलरी वापस करो, नहीं हम 3.5 गुना लगान वसूल करेगा तुम लोगों से। वो तो आपको वापस नहीं मिलेगी लड्डू सन, क्योंकि वो आपने हिंदुस्तानियों से ही लूटी थी। और हमने तो अपना ही सामान वापस ले लिया। हम कभी तुम लोगों को माफ नहीं करेगा। हम अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस सब्जेक्ट में बात करेगा। क्या कहोगे अपनी गवर्नमेंट से कि 2 नाचने वालियों ने तुम्हें लूट लिया? चलो रूह अफसाना चलो। जनाब, हमें माफ कर दीजिए जनाब। वो दोनों आपको धोखा देके भाग गई, लेकिन हम भी वादा करती हैं कि उन दोनों को आपके कदमों में लाके रखेंगी। हाँ, चूम लूंगी। गेट लॉस्ट। ये पूरा प्रॉब्लम गफ्फार और छन्नू की वजह से हुआ। उनको तुरंत आउट करो। ठीक है जनाब, हम उनको खेलने के लिए बुला लेती हैं, तभी तो हम उनको आउट कर पाएंगी ना। चूम लूंगी। गेट लॉस्ट। चूम लूंगी। कभी कभी हमको ऐसा लगता कि तुम लोगों को कनपुरिया भाषा में चार से गाली दे। What I weak problem, I am weak in कनपुरिया भाषा। अरे इन लोगों को तुरंत भगाओ यहाँ से। ओ अच्छा, चूम लूंगी। गेट लॉस्ट। चूम लूंगी। मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है। आइडिया। दुगना लगान तो नहीं वसूलना है ना। चूम लूंगी। गेट लॉस्ट। लिसन। तो क्या प्लान था तुम्हारा? क्या प्लान था हमारा? भाई मिश्रा, हम 100 बार कह चुके हैं तुम्हारे बाप हैं इसलिए इज्जत करते हैं, इनको समझा लो। अरे हमारा क्या प्लान था यार चाचा? प्लान था लड्डू सन का, हमसे खाम खाई ना झिलो, समझे? ए नहीं तो। अरे तो लड्डू सन तो तुम ही थे ना। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए अपनी भौजाइयों का नाच देखते हुए। अबे बिल्कुल बैल हो क्या यार तुम? पिछले जन्म की बात इस जन्म में लड़ रहे हो। और नचवाता था वो तुम्हारी बीवियों को। बहुत बड़े हिम्मती हो तो चले जाओ लंदन, होएगा परिवार उनकी बीवी जिंदा हो, तुम उनको नचवाओ जाके। हमसे यार औकात में रही ना, समझे? मियाँ हम कहाँ जा पा सकेंगे लंदन? हमारे पास पासपोर्ट ही नहीं है। मतलब जो भी होगा मियाँ आपके साथ यहीं पे होगा। और वहां जो कुछ भी करेगा जूते तुमको यहाँ पड़ेंगे। अरे यार ये सब लीचड़पना होगा यहाँ पे। हम जा रहे हैं। नहीं। सब चुप हो जाइए ना। नहीं ये क्या धमकी क्या है बार बार यार? कर लो, खुद से कर लो। चुप हो जाइए ना। हाँ तो सकीना भाभी, और क्या दिख रहा है आपको? ऐसे ही नाचेंगी तो निमकी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी और आप यहीं की यहीं रह जाएंगी। चलिए एक बार फिर से करते हैं। और इस बार घुंघरुओं के साथ चूम लूंगी। ठीक है, हम पहन लेते हैं। लाइए हम पहना देते हैं। चूम लूंगी।
आज सुर में थोड़ी कमी है, चूम लूंगी। लीजिए, अब सुर में क्या कमी हो गई भला? वो सुर नहीं लग पा रहा जो पहले लगा करता था, चूम लूंगी। अच्छा, हाँ, ये शायद इसलिए भी हो सकता है कि आप अपनी आंखें खोल के गा रही हैं, चूम लूंगी। तो क्या, हमने तो देखा है बड़े बड़े गायक अपनी आंखें बंद कर ही सुर और ताल लगाते हैं, चूम लूंगी। लीजिए, फिर और सुन लीजिए। अरे भला आंखें बंद करने से सुर का क्या लेना देना? हमारी प्यारी निमकी, आंखें बंद करने से सारा ध्यान सुर पर लगेगा, तो सुर तो बेहतर निकलेगा ही ना, चूम लूंगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, हम आंखें बंद करके सुर लगाते हैं। आप बताइए कि आप कैसे लग रहे हैं। जरूर, चूम लूंगी। भंवरा 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 भंवर। आपके हाथ में क्या है पीछे? दिखाइए, हाथ आगे कीजिए। अच्छा, इस बार सुर ठीक लग रहे थे ना हमारे? हाँ हाँ, अब पहले से बेहतर है, चूम लूंगी। तो ठीक है, फिर अब इस बार आप पूरा सुनिए। हम आंखें बंद करके गाते हैं, बताइए कैसा लग रहा है। गाइए। अरे चिमटी, कहाँ चली गई? अरे गाना तो सुन लेती। लो, एकदम से चली गई। लड्डू सन का ये काम तो हो गया। अब अगर हम उनका पूरा काम कर देंगी तो हम भी उनके साथ विलायत जा सकती हैं, मजा आ जाएगा, चूम लूंगी। किस बात के मजे ले रही हैं आप चिमटी? अफसाना लबों पे है। नवाब साहब, आप कब आए? चूम लूंगी। बस अभी अभी आए हैं चिमटी। तो बताइए, आज हमारी जानशी रूह अफसाना किस जगह महफिल सजाएगी? अफसाना लबों पे है। जी, वो तो अभी है नहीं। है नहीं मतलब? जी, कह के गई हैं कुछ जरूरी काम है। अफसाना लबों पे है? क्या बात है? हमें इस बात का इल्म नहीं था चिमटी। गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराब जो शराबों में मिले। अफसाना लबों पे है? क्या बात है? लगता है हमें एक ऐसा यंत्र इजाद करना होगा कि जब हम और हमारी रूह अफसाना एक दूसरे से दूर रहे तो हम दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू कर पाए। नवाब साहब, आपकी उम्दा सोच को सलाम। उस यंत्र का नाम आप मोबिल रखिएगा, चूम लूंगी। मोबाइल? जी नवाब साहब, हमने भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ी है। अंग्रेजी में चलने फिरने को मोबिल कहते हैं। किस यू? बहुत उम्दा नाम है। लेकिन एक बात बताइए चिमटी, हमारी जानशी कुछ तो बता के गई होंगी कि कहाँ गए हैं? जी, जरूरी काम है कि सिवा कुछ नहीं बताया। वैसे हम आपको एक बात बता दें नवाब साहब, आजकल आपकी रूह के मजे हैं, तोहफे ही तोहफे आ रहे हैं उनके लिए, चूम लूंगी। अफसाना लबों पे है? क्या बात है? तोहफे आते? जी, जब कभी रात को वापस नहीं आती तो सुबह ढेर सारे तोहफे लेकर आती हैं, चूम लूंगी। रात को वापस ही नहीं आते? जी नहीं नहीं नवाब साहब, हर रोज नहीं, हफ्ते में एक आध रात हवेली में भी गुजारती हैं, चूम लूंगी। अफसाना लबों पे है? क्या बात है? एक आध रातें मतलब बाकी रातें कहाँ रहती हैं वो? जी, अब बाकी की रातें वो बाहर क्या करती हैं क्या नहीं, ये हम कैसे जान पाएंगे। लेकिन एक बात है, आजकल बहुत रहस्यमयी हो गई हैं आपकी रूह। ताज्जुब की बात है, हमारी रूह अफसाना ने कभी हमें नहीं बताया कि वो रात रात भर बाहर रहती है। अफसाना लबों पे है? आप भी ना,
नवाब हैं, लेकिन बेवकूफों जैसी बातें करते हैं। भला वो आपको क्यों बताने लगी कि वो रात रात भर क्या करती हैं? आप कोई उनके शौहर थोड़ी हो। चूम लूंगी। मोहब्बत शुरू हो गई जाने के बाद अफसाना लब पे है। क्या बात है, क्या बात है? क्या हमारी शादी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? जी, अगर निमकी को शादी करनी ही होती तो वो ऐसे आपको बिना बताए बाहर नहीं जाती। चूम लूंगी। नहीं, हो सकता है कि निमकी बाई को कोई जरूरी काम आ गया हो। जरूरी काम? अब भला रतनगढ़ के महाराज के साथ वक्त गुजारने से ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? अब आप खुद ही समझ जाइए कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। चूम लूंगी। क्या है? नहीं। आपको क्या लगता है सेनापति सजनू? बात तो आपकी ठीक है महाराजा साहब, वो आपको बताने के रुक सकती थी लेकिन रुकी नहीं। आप हमसे गुस्सा हैं क्या? हाँ नहीं। इस वक्त कहाँ गई होंगी निमकी? महाराज 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 महाराज! नहीं, क्या है? महाराज, अब तो पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम सिंह ने चढ़ाई शुरू भी कर दी है। नहीं, अब तो हमें युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। महामंत्री कोड़ेलाल जी, हम यहाँ अपनी होने वाली रानी साहिबा को लेकर परेशान हैं और आपको युद्ध करने की सूझ रही है। संदेशा भिजवा दीजिए विक्रम सिंह को कि अभी हमारी लड़ने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब होगी तब बता देंगे। जाइए, बताइए क्या है, जाइए ना। अब जाएंगे या लड्डू खाएंगे? महाराज की जय हो। क्या है हर समय? चलिए सेनापति सजनू, हमें उलझन हो रही है। लड्डू सन का काम तो हो गया। चूम लूंगी। चिमटी जी, गफूर नवाब और राजा जी को जब संदेशा भिजवा दिया था तो अब तक क्यों नहीं आए? जी आना तो था, अब पता नहीं कहाँ रह गए। चूम लूंगी। कमाल है, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि संदेशा भेजा गया हो और वो आए ना। अमा मियां बीबीसी, आप तो धोखेबाज निकले, गद्दार निकले, अमा देश द्रोही हैं आप। है नहीं भाई, पिछले 200 साल पुरानी बात है। अजीब आदमी है। अरे इसको तो बीच में से निकाल देना चाहिए था, बदतमीज कहीं का। बहुत लबर लबर करते हो, निकाल देते हो, क्या दोबारा ना पैदा होते ये क्या यार? तब भी ये बदतमीज ही पैदा होता। आप तो बोलेंगे ही ना इसकी तरफ से। पिछले जन्म में दोनों के दोनों मिले जो हुए थे काइयां कहीं के। अरे चुप हो जाओ। हाँ हाँ चुप है हम। आगे सुन ले तो हमको। हम कहीं नहीं थे क्या? थे? अरे कहाँ थे? पता नहीं कहाँ थे, पर कहीं तो थे। थे आप थे। तसल्ली मिली आपको बाबूजी? कार्यक्रम आगे बढ़ाएं? और क्या देख रही हैं आप? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा सूबेदार जी, क्या हमारी रूह हमारे साथ ऐसा कर सकती है? हमें बेहद मोहब्बत करती है वो हमसे, अफसाना लबों पे आई। हमें तो लगता है चिमटी बेवजह आपके कान भर रही है। हमें भी उनकी बातों पे यकीन नहीं है, अफसाना लबों पे है। तो और सूबेदार जी, मोहतरमा कौन है? वो कौन है? वो अमर, ये तो हमारे अजीज दोस्त राजा छन्नू है। ये तो वही पायल लग रही है जो आपने रूह को दी थी। अमर हाँ मियाँ, इसका मतलब ये हमारी रूह है। या अल्लाह,
या अल्लाह, ये हम क्या देख रहे हैं? हमारी रूह हमारे अजीज दोस्त चन्नू के साथ इश्क फरमा रही है। हम छोड़ेंगे नहीं हमारे दोस्त चन्नू को, छोड़ेंगे नहीं।